घी बन रहा है। ये देखो आप, क्या शुद्ध देसी तरीके से बन रहा है। जौ लगे हुए हैं, कितने ज्यादा सुनहरे सुनहरे खेत है। फ्लावर तो ये है सेब का पौधा। तो ये हमने ऐड किया घी, इससे टेस्ट जो है वो और ज्यादा इनहेंस होता है। इतनी गोल गोल रोटियां बनाती है ये दोस्तों, जो मैं शायद बुढ़ापे में भी ना बना पाऊं। Once again, welcome to Navrat। आपका स्वागत है मेरे छोटे से प्यारे से व्लॉग में। अभी हम उठ चुके हैं और खाने से पहले जैसे ही गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल ज़्यादा ज़रूरी होता है, मुझे अपनी बॉडी को चलाने के लिए ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। दूध वगैरह पीना, खाना पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अपना दिन, व्लॉग सब कुछ स्टार्ट करते हैं। आज है छुट्टी वाला दिन। दोस्तों यहाँ पे बना रहे हैं अंकल जी घी, बटर से घी बन रहा है। ये देखो आप, क्या शुद्ध देसी तरीके से बन रहा है। धीमी धीमी आंच पे खौलता हुआ घी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स आप सभी ब्यूटीफुल लोगों के लिए जिसने मुझे सब्सक्राइब किया है दोस्तों, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। ये है जी मेरा लंच, मक्की की रोटी, साथ में है थोड़ा सा बटर और चटनी जो कि बनाई गई है धनिया से और पुदीने से। साथ में दही भी रखी हुई है, अगर खानी हो तो आइए मिलके लंच करें। तो ये हमने ऐड किया घी, इससे टेस्ट जो है वो और ज़्यादा इनहेंस होता है। तो दोस्तों मुझे तो लग रहा है कि मैं तो व्लॉग बनाना भी भूल गई हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ कहीं पे गेस्ट। एक्चुअली मुझे थोड़ा बहुत काम भी है और गेस्ट भी जा रही हूँ। जो मेरी कज़न आपने देखी होगी अंकिता, मैं उसके घर जा रही हूँ। पहले मैं देख लूँ जिस काम से जा रही हूँ वो चीज़ भी लेके आई हूँ मैं। हाँ, तो मैं उसके घर जा रही हूँ अंकिता के, क्योंकि मेरे को कुछ काम करवाना है वहाँ पे। सिलाई मशीन, उसके मम्मा सिलाई करते हैं, तो मेरे को कुछ करवाना है। तो चलो फिर अभी दिन को, एक तो आजकल छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है ना, तो इसलिए मैं इसी टाइम का फ़ायदा उठा रही हूँ। बस जाती है तो उस बस में जा रही हूँ, क्योंकि यार ऊपर को जाना पड़ता है चढ़ाई में, और अगर मैं सीधी जाऊँ तो मुझे एक बस मिल जाएगी और फिर मैं बस में चली जाऊँगी। तो चलिए आज आपको आसे पासे का इलाका दिखाते हैं हम लोगों का। बहुत ही खतरनाक धूप लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। और आप देखो आजकल तो ना एकदम से ऐसे सूखा सूखा सा है ये सब कुछ। तो दोस्तों मैं तो बैठ गई हूँ इंतज़ार में बस के। बहुत जल्दी पहुँच गई हूँ और बिल्कुल सुनसान एरिया, थोड़ी हवा आएगी और साथ में बस का वेट करते हैं। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। देखो वो आ गई वो आ गई। तो दोस्तों मैं थक के एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे पहुंची हूँ, आपको दिखाते हैं। मेरा एक बहुत ही छोटा सा कज़न होता था, कज़न क्या मतलब भतीजा होता था, तो वो पोस्टेड था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। तो मेरा जो कज़न था ना, वो ना देखो यहाँ पे 96 बॉर्न था, इतना छोटा सा था, और उसको ना करंट लग गया ऑन ड्यूटी टाइम ना, और बेचारे की डेथ हो गई। तो उसकी याद में दिया गया है ये नाला यहाँ पे। तो हमारी साइड इस तरह के जो है वो जल चढ़ाए जाते हैं। हम लोग कहते हैं इस चीज़ को नाला, और के याद में बनाया जाता है। ऐसे माना जाता है कि अगर यहाँ पे राह चलते कोई आदमी पानी पिए ना, तो ये जो पानी हम पीते हैं ना वो उस इंसान तक पहुँचता है। तो मैं यहाँ पे पानी पीती हूँ, थोड़ा पानी चढ़ाती हूँ। तो हम लोगों का कल्चर तो ऐसा होता है। देखो आप, इस तरह से होता है। यहाँ पे पानी आ रहा है और ये है उसका नाम अमन शर्मा। 96 बॉर्न था, 2022 में मृत्यु हो गई है। तो इस तरह से जल चढ़ाया जाता है। पहले तो इसको साफ़ किया जाता है, भगवान के चरणों में जल चढ़ाया जाता है, और इस तरह से रहता है स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको ना ये जो डोर दिख रहा है, ये है नेचुरल वाटर, जिसे हम लोग कुआं कहते हैं। तो ये यहाँ पे नेचुरल जो वाटर है वो आता रहता है, और इसी का ही पानी इन नलों में भी जाता है। एकदम से बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल वाटर, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है ये, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे ना भगवान भी, मूर्तियाँ भी है जिससे ये वाटर मिलता है। बट मैंने पानी पी लिया है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, वरना मैं लोटे से निकाल सकती थी, बट मैंने यहाँ पे पी लिया है पानी। तो देखिए दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ। अब करूँगी मैं फ़ोन, कुत्ते काते संभाल ले, क्योंकि मेरे को आपको तो ये डर लगता है कुत्तों से। हालत तो मेरी होगी है कुत्तों वाली। लोगों को दिखाते हैं सेब के बगीचे, फ्लावरिंग हो चुकी है सेब के बगीचों में। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं सुंदर सुंदर
फूल और अपना गार्डन, किचन गार्डनिंग दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, बगीचे में लग चुके हैं सुंदर से ब्यूटीफुल से फ्लावर। तो ये है सेब का पौधा और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई हुई है इस बारी, ऐसा कह रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ज़्यादा ब्यूटीफुल। और इसमें ना ये वाले रखे होते हैं पॉलिनेशन के लिए, कल में लगाई हुई होती है और बहुत अच्छे से पॉलिनेशन हुआ है। हर एक पौधे में पॉलिनेशन के लिए रखा हुआ है। जायजा ले लिया है, अब हम चले वापस। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए आई हुई थी, ठीक है। और मुझे कॉल आया है अंकिता का कि जल्दी आओ, तो अब जाएंगे हम वापस। तो यहाँ पे मामी जी बना रहे हैं घास गाय के लिए, हरा हरा घास। तो यही होता है सेब के बगीचों में, ऊपर सेब नीचे घास, गाय खाएगी और दूध भी मिलेगा। यहाँ पे भर दिए हैं मामी जी ने घास पे किल्टे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना था। ये देखिए आप लोग खेतों में ही रहते हैं, बगीचे में स्प्रे डालो टाइम से, कलमे करो, बड़ा कुछ होता है, इसीलिए तभी जाके अच्छी फसल लगती है। और यहाँ पे भी कुछ लगा है, ये धान है, जौ। ये है दोस्तों धान, धान नहीं जौ भी लगे हुए हैं। और हम चले गए अब वापस आप सभी लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर। जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। लगी है इधर घास की टोलियां, यस या ये देखिए दोस्तों, जौ लगे हुए हैं, कितने ज़्यादा सुनहरे सुनहरे खेत है। बनाई गई दोस्तों मैगियाँ, टेस्टी टेस्टी मैगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमने खाना खा लिया है, सब कुछ हो गया है। सॉरी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि हम गप्पे मारने में इतने ज़्यादा बिजी थे कि मैं भूल चुकी थी कि मेरे को ब्लॉग भी बनाने होते हैं। तो अब हम आए हैं सोने लकड़ी के मकानों में, बढ़िया मिट्टी वाले मकान, लकड़ी के मकान, बहुत ही ठंडे। तो इसी के साथ अपने व्लॉग को भी कर देते हैं यहीं पे ही एंड। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कीजिए, बट लाइफ में खुश रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर डे ऑफ कृत्यदा नवरस। आपका स्वागत है मेरी भतीजी से दोस्तों। ये मेरे भतीजी है, ये मेरे से बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी फैमिली से है और इन्होंने यहाँ पे शादी की हुई है। आपको मैं इनका मायका दिखाती हूँ, इनका घर दिखाती हूँ, दोनों मेरी आंखों के सामने है। ये खुद है, ये इनका घर है और ये इनका मायका है यहाँ पे दोस्तों, जस्ट ये वाला। इतना नजदीक में इन्होंने अफेयर चला लिया, इस घर से लेके उस घर तक। ये इनका बच्चा है और इनकी एक और बेटी है। एक बेटी की तो इवन इनकी शादी हुई भी है। इधर चल रहा है इधर चूल्हे पे बनाई जा रही है रोटियां, ब्रेकफास्ट स्कूल वाले बच्चों के लिए और मेरे लिए दोस्तों, मेरे लिए। नमस्ते भैया, क्या हाल है। ये देखिए दोस्तों रोटियां गोल गोल, ये होता है हमारे पहाड़ी चूल्हा, साथ में आग पे बन रही है रोटियां। गैस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट चूल्हे पे साथ में आग भी सेक लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। और ये स्कूल की लड़की है, ये स्कूल की लड़की दोस्तों, इसके बाद इसने स्कूल जाना है। हमारी पहाड़ी लड़कियां नहीं जाना, ओहो इसने तो जाना ही नहीं, इसने जाना है दोस्तों, इसने जाना है स्कूल, इसने भी जाना है स्कूल। और पर मतलब जब जाते थे तब भी बनाते होगे तुम, वही तो बात है। ये ना हमारे पहाड़ों के बच्चे स्कूल जाने से पहले पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं अपने लिए, ऐसे काम वाले बच्चे। ये +2 में पढ़ती है, +2 के जस्ट पेपर हुए अभी इसके, और इतनी गोल गोल रोटियां बनाती है ये दोस्तों, जो मैं शायद बुढ़ापे में भी ना बना पाऊँ। दोस्तों पहाड़ी डिश खिंडा, बाड़ी खिंडा जो मानो वो है ये। तो गेस्टों के लिए हमारे कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती है। इसने जाना है स्कूल तो इसके लिए भी मेरे साथ फ्री में मिल गया है, ना तो इसे चपातियाँ खानी पड़ती। तो दोस्तों आइए आप भी खाइए हेल्दी ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह बंदा ड्रम लेते हुए, लड़के भी किसी से कम नहीं है, क्यों लाया ये ड्रम। तो ये आई हमारे मन्नत शर्मा वापस। इसे मेरे बिना अच्छा नहीं लगा शिमला में, इसलिए ये वापस आ गई। मम्मी भी शिमला से वापस आ गए, मम्मी गए थे 4-5 दिन शिमला रहे, मैं ब्लॉग नहीं बना पाई दोस्तों, क्षमा कीजिएगा मुझे। और आंटी आ रहे हैं नेरवा से घूम फिर के ड्यूटी से। नमस्ते दोस्तों, इसी प्यारी सी शाम के साथ डिनर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। आई नो मैं आजकल आप लोगों को
बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, अच्छे अच्छे व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ, बट यू हैव टू एडजस्ट यार। थोड़ा अभी ना ऐसे चला हुआ है बिजी बिजी टाइम, तो मैं ना बहुत बीच बीच में बनाती हूँ व्लॉग्स। बाकी आजकल बहुत बुरा हाल है। आपसे फिर नए व्लॉग में मिलते हैं। ये व्लॉग हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक डू शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, बट लाइफ में खुश रहिए।